भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में और विशेषकर राहु केतु का वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कहां पर यह सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, इस विषय में बात करेंगे। यूँ तो आमतौर पर राहु केतु को पाप ग्रह मानकर उनके फलों को हमेशा ही अशुभ कहा गया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सब जगह ऐसा नहीं होता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार यह अच्छा और बुरा दोनों तरह का फल देते हैं। और आज हम इस चैप्टर में वैवाहिक जीवन पर इनके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम अपने पहले के चैप्टर्स में काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि राहु कन्या राशि का स्वामी होता है। कन्या राशि यानी काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव, और आमतौर पर सप्तम भाव में राहु बैठा हो, इसे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब स्थिति मानी गई है। और यह सही भी है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि राहु की प्रकृति है, यह जिस भाव में बैठता है उस भाव को नष्ट करता है। तो सप्तम भाव में बैठकर यह जीवन साथी के भाव को ही खराब करेगा। लेकिन सप्तम भाव में जब राहु बैठा हो तो यह कितनी खराबी करेगा, यह निर्भर करता है कि वहाँ सप्तम भाव में कौन सी राशि है। सभी राशियों में एक समान खराबी नहीं करता है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि चाहे कोई भी लग्न हो या कोई भी भाव हो, राहु यदि मेष राशि में बैठा है या अपनी उच्च राशि कुंभ में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में इन दोनों ही स्थितियों में एक भूचाल सा खड़ा हो जाता है। और कुंडली के अन्य ग्रह योग भी कोई पृथकतावादी योग बना रहे हों, तो फिर मेष राशि में बैठा राहु या कुंभ राशि में बैठा राहु दाम्पत्य जीवन में बहुत खराबी करता है। अब इसके विपरीत बात की जाए, चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी भाव हो, यदि राहु तुला राशि में बैठा हो तो फिर यह दाम्पत्य जीवन को बहुत संभाल कर रखता है। फिर यह कोई भी खराबी दाम्पत्य जीवन में नहीं पैदा करेगा। यानी तुला राशि में बैठकर राहु दाम्पत्य जीवन को संभालने का काम करता है। और राहु के बारे में हमने आपको ये जो स्थितियां बताई, इनको कुंडली मिलान करते समय ही देख लिया जाए तो यह ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अब केतु के बारे में बात करें तो केतु यदि सिंह राशि में बैठा हो, जो कि उसकी उच्च राशि है, तो वो यहाँ पर लग्न एक्टिव कर लेगा। जब लग्न एक्टिव होगा तो सप्तम भाव कमजोर होगा। तो सिंह राशि में बैठा हुआ केतु भी दाम्पत्य जीवन में खटपट का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ भी वही बात राहु वाली पैदा होती है कि अकेला केतु यदि सिंह राशि में बैठा हो और कुंडली के अन्य कोई ग्रह योग इस तरह से पृथकतावादी नहीं हो, तो फिर अकेला केतु सिंह में बैठकर अलगाव की नौबत नहीं ला सकता है। ठीक है, थोड़ी खटपट चलेगी, मनमुटाव रहेगा, लेकिन इतनी बड़ी कोई खराबी नहीं कर सकता कि यह अलगाव की नौबत ला दे। अब केतु के बारे में सवाल यह उठता है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें वैवाहिक जीवन में यह भूचाल सा ला देता है। और इसका जवाब यह है कि चाहे कोई सा भी लग्न हो, कोई सा भी भाव हो, केतु यदि तुला राशि यानी जहाँ पर 7 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा है, तो फिर यह अकेला ही वैवाहिक जीवन को बहुत मुश्किलों में डाल देता है। और जिस किसी भी जातक की कुंडली में केतु तुला राशि में बैठा हो, उसको विशेषकर इसके दशा अंतर्दशा काल में जीवन साथी से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को बचाना है तो आराम से उस समय को निकालें, वरना यह केतु अकेला ही यानी तुला राशि में बैठा हुआ अकेला केतु ही वैवाहिक जीवन को संकटग्रस्त बना देता है। और अन्य कोई योग भी कुंडली में पृथकतावादी हुए तो यह अलगाव तक की नौबत
ला सकता है। और इसका कारण भी हम अपने पिछले चैप्टर्स में आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि केतु का यह स्वभाव होता है फल देने का कि यह जिस भाव में बैठता है उस भाव को तो बढ़ा देता है, किंतु उस भाव में जो राशि है उस राशि को नष्ट कर डालता है। और इसी वजह से जब यह तुला राशि में बैठा होगा तो तुला राशि यानी सप्तम भाव को नष्ट करेगा, और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। तो यह अपने दशा अंतर्दशा काल में वैवाहिक जीवन को बहुत संकटों में डाल देता है, और अन्य ग्रह योग भी सहायक हुए तो फिर यह अलगाव तक की नौबत ला सकता है। और इस बात को भी कुंडली मिलान करते समय अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही निकला कि राहु यदि तुला राशि में बैठा है तो वैवाहिक जीवन के लिए सहायक बनेगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और केतु यदि तुला राशि में बैठा है तो यह वैवाहिक जीवन को संकटों में डाल देगा। और इस केतु के दशा अंतर्दशा काल में बहुत सावधानी से, नम्रतापूर्वक और समझदारी से काम लेना चाहिए। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।